यस बाबू मैं ना इन्हें लेकर आई हूँ वो यहाँ बैठे वो कास्टम का ना केस में इन्हें हैंडल करती हूँ चलो क्योंकि वो कह रही थी कि उन्होंने मीटिंग करनी है काफ़ी सारी सेशंस और मैं यहाँ होती नहीं हूँ तो ये वो कंटिन्यूसली सेशंस तो मुझे फ़ोन करेंगे बताएंगे तो मैं बता दूँ। हाँ तो और मुझे ना उसका कांटेक्ट नंबर लेके दे किसका? कासिम का उसको कह रही कि वो ना मैं रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल करेंगे अगर तो होगा भी अगर बहुत ज़्यादा वो हुई तो एक दो सेशन में मैं फिर आप एक सेशन में मैं आपके चल जाएगा ना हाँ क्या सिचुएशन है इंट्रोडक्टरी सेशन में होगा क्योंकि वो खुद भी मुझे जानता है वो हो जाएगा कि अच्छा एफिलिएशन है तो आप भी जैसे फ्रेंड नहीं बनाना है किसी मसला ये अटैच बोल रही है प्योर और डिस्क्रिप्शन प्योर और डिस्क्रिप्शन और अभी मैं आपको सही हिस्ट्री आपको बता दूँ ताकि आप पहले से मैं भी आपको उन्होंने सब बताया था वो हो गया आपका? जी हो क्या गया हुआ? बस मजाक क्या कहते हैं क्या क्या? मुद्दा बाहर निकला हुआ आप हमें अपडेट कर दिया करें हर हफ्ते अच्छा कुछ देखा तक नहीं है हमारे पैसे सिस्टम मेरा फोन लगे 420 रुपए लगे हैं कितना 1500 रुपए लगे हैं 1500 सीरियसली सीएम में सीरियस यार मैं एक दिन में आना जाना हो जाता है यार सच्ची बात है देखो जरा मेरा पूरे हफ्ते 2 हफ्तों का फ्रूट आ जाए पैसे जाया और मेरा दिल कर रहा था इनको पैसे दूं हां कितने का पेज करके कासिम की सिस्टर का नंबर है ये वो कांटेक्ट में रहती है बैक एंड फोर्थ जो है ना वो करके दे रहे हैं 6 रुपीस का पेज या बैक एंड करते हैं बहुत एक्सपेंसिव रेट 0200 944 5959 ये सिस्टर है कासिम नाम है उसकी चलिए ना ठीक है फिर मैं आपको डिस्कस करूंगी उसकी ना नो चलो फिर आराम से बैठते आप कितने बजे जाना अरे क्लास स्टार्ट होती है 12 बजे बस चलते हैं चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूं नहीं जाना है ओके बेटा अल्लाह हाफिज़ चलो चलते हैं अल्लाह हाफिज़ उसको आते हैं उसको तो आपको इन्फॉर्म कर दूँ
हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी स्टार्ट हो रही है। जी जी। नहीं, असल में 22 क्रेडिट आज नहीं है ये। असल में कुछ स्टूडेंट हैं, उनके जो है ना, यही वो जो केस जो है, तो उनमें ना कुछ स्टूडेंट को जो है ना वो सीनियर वालों को भी दे रहे हैं। तो मैं ये ऑफर ना करूं कि अगर वो सीनियर बैच के साथ वो ऑफर कर ले, वो ले लेंगे, पिक कर लेंगे वहां से। हाँ ये हम्म। जी जी। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। चले, मैं ठीक है, मैं आपको फिर अभी मेरी क्लास हो जाए फिर उसके बाद करता हूँ। मैं देखता हूँ, चले। अच्छा, चलें ठीक है, मैं अभी पेपर देख के मैं बता देता हूँ आपको। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। यार एलएमएस को कौन देख रहा है? एलएमएस जो है टीचर्स का। ट्रिपल ट्रिपल थ्री कोचर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, अब्दुल्ला साहब। खावर नदीम बात कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अच्छा यार, ये एलएमएस में जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ईमेल नहीं जाती।
हाँ, ज़ूम की जो है ना, हाँ, वो ईमेल नहीं जा रही स्टूडेंट को। कई स्टूडेंट जो है ना, 2 डिफरेंट बैचेज़ के स्टूडेंट ने मुझे है ना कंप्लेंट किया कि जी सर हमने कुछ क्लासेस के साथ है। जैसे ये मेरा जो है ना इलेक्ट्रिकल का बैच, वो बी सेक्शन बी है, उसके पूरे सेक्शन को नहीं जाती। मैं एक तो जब एलएमएस जैसे ऑन होना हो तो है ना, दूसरे सेक्शन में तो चली जाती है ना उन्हें ईमेल के स्टूडेंट को कि जी आपका जो है ना वो क्लास जो है वो ऑन हो गई है। तो अभी इनको नहीं पहुंची, इनको भी मैंने अभी मैनुअली जो है ना उनके रोल नंबर आईडी जो है ना वो करके ना पेस्ट करके उसमें जीमेल अकाउंट में, तो वहां से इनको भेजी है सबको ईमेल। जी जी जी। नहीं मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इसी तरह होता है, वो तो ऑटोमेटिकली चली जाती है उनको। हम्म हम्म, जी जी बिल्कुल एक वैसे। हम्म, चले मैं करता हूँ। चले मैं देख लेता हूँ, मैं आपको सेंड करता हूँ। चले ठीक है। हम्म, चले मैं क्लास के बाद देखता हूँ अभी तो। ओके ओके बॉय, आपका ईमेल एड्रेस क्या है? ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़।
वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆ ਲਿੰਕ ਯਾਨੀ ਔਨ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम सर। कोई आपको लिंक नहीं आया? सर आ गया लिंक। तो 11 बजे 12 बजे क्लास स्टार्ट होती है, आप लोग इतनी लेट क्यों आ रहे हो? सर 12:30 बजे क्लास है, 12:15 बजे हमारी अभी क्लास एंड हुई है पाक स्टडी की। अच्छा, 12:30 बजे स्टार्ट होती है आपकी सर क्लास। अच्छा। मैं सर 12 बजे की मेल आ रही है आपकी। हाँ यार, मैंने असल में जल्दी स्टार्ट, मैं समझा शायद जरा मेरी तरफ से गलती हो गई। मैं क्या शायद मैं गलत हो गया। सर हम भी परेशान, पता नहीं क्यों सर आज इतनी मेल किए जा रहे हैं बार बार। मैंने डाला नहीं थी यार, सॉरी यार, मेरी मेरी गलती थी, 12:30 होनी चाहिए।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਇਹ ਮਲਕ ਯੂਸਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? यस यस सर। सर। सर जी ਸ਼ੋਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। नहीं सर हमारी क्लास का ही है। सर प्रोफाइल पिक्चर चेंज की होगी अभी। याद है कहाँ तक कर लिया हमने? 6.2 का सर फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए हैं। 6.2 चलिए। वालेकुम सर। ओ की हाल है बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ सर जी क्या हाल चाल है? पर अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। बेटे की हाल है? ठीक सर जी। क्लास पहले स्टार्ट हो गई सर जी आज? वो बस मेरी गलती थी, मैं किसी और कमरे लगा सी, मैं फिर छेती ऑन करती, मैं क्या शायद पता 12 बजे क्लास होनी है। मेरी गलती बेटे, मैनू गाला कड्डो। नो सर। नहीं सर हमारी गलती है सर। पता थोड़ी की तुसी माशाल्लाह फ्रेश माइंड है। इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया था आपको कि नहीं? नहीं सर नहीं बताया। नहीं खत्म करो, थोड़े टाइम थोड़ा ही रह गया। चलो इसके इम्प्लिसिट फंक्शन की जो है ना हम करते हैं क्वेश्चन, सिर्फ ये जो है ना ऑड क्वेश्चन करते हैं। हाँ इवन नहीं करते, ऑड करेंगे। ठीक है, यहाँ से इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या पहले ये जरा बता देता हूँ आपको, बाकी भी आ लेंगे। सर जी आपकी ईमेल वही है ना, khawat.kirmani@umt जी जी बेटा जी .com? जी बेटा। ओके सर। कोई ओते नहीं भेजे बेटा, कोई पैसे पूसे तो नहीं भेजे? मैं क्या कुछ और भेजना सी, मैं के कंफर्म कर ला। मैं क्या अच्छा बेटा एक काम भी कर दियो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। ऐसा मतलब दिहाड़ी लगी है? वालेकुम सलाम। वो भी पूरी सूरी। चलो अल्लाह खैर करे। सर जी इस काम च जलाल तानू पता दानी दी होनी जी। वाह बेटा पैसे तो तेनू लभने ने। मैं तो वीडियो लीक करनी है ना। सर जी इनकी हो चुकी है। ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਉਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ तौबा तौबा करो। तौबा तौबा करो। दानिश आपका ना ऐसा काम होता ना मेरे इतने गुनाह होते। दानिश तुम्हारी वजह से मैं भी बदनाम हो गया। नहीं नहीं सर जी ये नहीं हो सकता। हम शरीफ लोग हैं, हाजी हैं सर जी हम। अच्छा शरीफ लोग हैं कितों? सर चक्कर से बहुत लग 6.3 नहीं करनी? नहीं सर 2 भी नहीं हुई पूरी। ओके सर 2 पूरी को 4 क्वेश्चन जी करने थे। एफएससी में कभी नाम सुना हो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन होते क्या है? नो सर जी। नो सर। यस सर
सर सुना वो था। कोई नो इक्वेशन सर, ही थी जिंदगी इस में भी नहीं तरह की। सुना। चलो implicit function. सर इम्प्लिसिट फंक्शन। हाँ जी, explicit, हाँ implicit function और explicit function आज तक आप करते आए हो, ये वाले फंक्शन आज तक करते हो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ई एक्स की वैल्यू कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल on one side and dependent variable on other side. तो एक साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरी साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन जिस फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरी और इफ एन इक्वेशन contain both dependent and independent variable, it is called implicit function. सर वो तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में भी दोनों ही है, एक ही साइड पे होनी चाहिए। हाँ जी, ओके सर। बस समझ नहीं आई मुझे वैसे। क्या है देखो, है बता एग्जांपल लिखिए। बोथ आर मिक्स्ड, दोनों मिक्स्ड हैं। जैसे लिखा हो e raised to power x square plus y square, ये सारे implicit function है। is an example of implicit function। जिसमें एक साइड पे लिखा हो वो एक्सप्लिसिट होता है, जिसमें ये इससे मिक्स हो वो इम्प्लिसिट कहलाता है। ठीक है, अब इसको रेज कर दूं। यस सर। अब आपको ये तो अंदाजा है, इफ x is independent variable then d by dx is equal to 1, इसका डेरिवेटिव 1 होता है। इफ y is dependent it's then d by dx of y, अगर y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होता है, dy by dx होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल का ये होता है। ठीक है, अगर y लिखा है, यहाँ पे d लिखा है, t लिखा है, s लिखा है, तो ये ds ओवर dx हो जाएगा, dt ओवर dx हो जाएगा। तो इस तरह ये, अगर x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। चलो अब एक फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x, नहीं चलो ये नहीं, एक इक्वेशन लिखते हैं पिछला पेज दोबारा दिखा सकते हैं? 3x स्क्रीनशॉट स्क्वायर लेना।
अल्लाह पुत्र सर इससे पिछला दिखा दे सर, स्क्रीनशॉट ले ले। थैंक्स। और कितना बेटा, और कितना पिछला हवा बेटा, तो पहले क्यों नहीं लिया था? सर सर वो जी सारा ही दिखा सेंड दो। कर देंगे हम। अच्छा, और थोड़े आधी क्लास है थोड़ी सुती पे, नहीं इससे पिछला हो ही नहीं रहा, बस इतना ही सर जी है मैं बेटा। सेंड कर दूंगा, ग्रुप में नहीं सेंड सर, कर दूंगा। कर देंगे हम ग्रुप में सेंड। ओके, अगर हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है और इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस चलो ई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब ये चीज जो है ना, ये बता रही है कि y जो है डिपेंडेंट है और x क्या है, यस सर, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट। जो ऊपर यहाँ पे लिखा होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा और जो ये नहीं लिखा होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो अब हमने इसको पहले इस फंक्शन को हमने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा इस पे। पहले एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x 2x y ऐसे ही आ गया, प्लस एक्स स्क्वेयर y का डेरिवेटिव 2y ये डिपेंडेंट है, ये dy by dx, डी वाई बाई डी एक्स। dy by अब हमने इसको कर लिया, पहली टर्म को हमने कर लिया ये। अब इस पे आ जाते हैं, अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लगाते हैं। एक्स स्क्वायर कैसे है सर जी? हाँ एक्स स्क्वायर सीधा सो मैनू u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा बेटे? ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, अब समझ इसका गया। डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 आ गया, y पीछे स्क्वायर गर्मी सर्दी चल रही है। अच्छा प्लस x ऐसे ही। अब y का पहले तो स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y हो गया, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये हो गया। तो इसको हमने, इसकी दो टर्म्स ये बन गई, u इंटू वी टर्म लगाया तो ये दो टर्म इसकी बन गई। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, प्लस e का डेरिवेटिव वही होता है, ई होता है। ठीक है। तो पहले तो e का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब उसके ऊपर जो पावर है उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ। सर जी हाँ जी, ये सरफराज भाई का कैमरा ऑन है, नाक साफ कर रहा बैठा। कोई गल नहीं बेटा, और की काम करे बेटा। बेटा होर भी शैवां हैगियां वेखण वाली, तू दानिश नहीं वेखना पैना। सारों को दिखा रहा सर जी। तो ये इसका इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करते चले जाते हैं, 2xy प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब इसका डेरिवेटिव, हाँ जी, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव, पहले तो पावर का 2y और फिर dy बाई 2 by dy by dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने dy बाई dx को अलग करना है, बाकी दूसरी जितनी भी वैल्यूज उनको दूसरी साइड पे ले जाओ। अब एक तो टर्म ये है, तो एक्स स्क्वेयर ये बच गया, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 2xy प्लस, अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y ई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया dy बाई डी एक्स। एक ये टर्म, ठीक है, एक ये टर्म लगाई, एक ये टर्म, तो ये आ गई, ये आ गई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ गई। और जो जितनी बाकी टर्म्स रह गई उन्हें दूसरी साइड पे ले जाओ, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, क्या हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, -2xy
हाँ जी, ये हो जाएगा माइनस, आ जा भाई, ये माइनस 2xy। और कौन सी टर्म है जो विदाउट dy बाई डी एक्स है? एक ये वाली टर्म है, ये क्या हो जाएगी? माइनस वाई। एक टर्म ये रह गई, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो है ये विदाउट, तो ये भी माइनस 2x वाई स्क्वायर। अब हमारे पास हमने dy बाई डी एक्स निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसको डिवाइड, इससे डिवाइड कर देंगे एंड पे, तो dy बाई डी सर एक्स ये होगा। फर्स्ट पे जो x स्क्वायर dy और dx है, जो पहले 2xy, इसके साथ तो dy और dx साथ है नहीं इसके। हाँ, इसको यहाँ ले गए ना, इधर ले आए, ठीक, ठीक होगा। ठीक है, माइनस वन आंसर है। इसको भी इधर ले आए। अब आपके पास आंसर आ गया माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x ई रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये सारी इससे डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y ई रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डेरिवेटिव इसका निकले। तो जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसका वो मिक्स होते हैं, उसमें आपने इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। चलो इसका मुझे बताओ। डिपेंडेंट भी होता है और डिपेंडेंट एक साइड भी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 15, इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ क्या होगा। हाँ जी, तो जी पहले का 15 पहले का क्या होगा? 3x स्क्वायर। अच्छा ठहरो, पहले मैं लिखने दो जी। प्लस 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर स्क्वायर dy और y dx का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस अब इसका डेरिवेटिव करना है, 3y और dx लगाना है यहाँ पे। ये आ जाएगा अपना पहले सर, मैं 1 y हो गया, पहले करना चाहिए दूसरी का डेरिवेटिव, दूसरी वैसे पहली का डेरिवेटिव, और 15 का क्या होगा? कांस्टेंट है उसका 0 हो गया। 0 हो जाएगा। अब ये दो टर्म्स है जिसमें dy बाई dx है, इनको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा कर ले सच्ची। हाँ जी इकट्ठा कर लो, दूर दूर बैठे हैं पैर तो आने ना सच्ची। आओ हेलो, बाकी जो है उनको दूसरी साइड पे ले जाओ। माइनस 3x स्क्वायर बाकी 3x स्क्वायर और प्लस y माइनस सर प्लस y नहीं है। हाँ तो माइनस दूसरी साइड पे जाके माइनस ही होगा। हाँ ठीक 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 ठीक। सर जी ये तो कितना लेना हुन तुझे बताता सारा बेटा शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लिया, ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो dy बाई dx क्या आ गया? तो अभी क्वेश्चन करवाता हूँ, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल करवाई है। x ये हो गया, आंसर इसका आ गया। तो आपने ये वाली चीज अप्लाई करनी है इनसे, इसको ओवर करना है। हाँ जी ये इसको अप्लाई करना है आपने। चलो इस पे अप्लाई करते हैं यहाँ से। तो कहते हैं dy बाई dx निकालना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6.2 के हमने सिर्फ वही क्वेश्चन करने जो हाँ 4 जी आपने सिर्फ करवाए थे। बिल्कुल बिल्कुल वही करनी है। ओके सर, करते हैं इसको क्रैश इसको डिलीट कर दूं? कर दे सच्ची कर दे सर। क्वेश्चन नंबर 9 10 रूट x क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 है? नहीं बेटे नहीं करनी बेटा, नहीं 10 में क्वेश्चन नंबर 10 है। ऐसे आ जाओ फिर क्वेश्चन। इस सवाल का सवाल किधर गया? सवाल मैंने उधर काटना हो बेटा। अपने से वो था 10 अंडर रूट x वाला। हाँ जी तेरा सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है। 10 हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 10 अंडर रूट x प्लस 6 अंडर रूट y इज इक्वल टू 8y। फाइंड dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा?
10 1/2 1/2 x 1/2 minus 1/2 इसका 6 क्या होगा? 1/2 y minus 1/2 dy over dx हाँ जी, आगे y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 8 y का dy dy by over dx। इसको इधर ले आते हैं, ये इसको यहीं रहने देते हैं, ये तो इसको कुछ पहले कैंसिल हो मल्टीप्लाई जाए। करना है ना, ये इसको काट दें 3 आ जाएगा 3y 1/2 3y minus 1/2 प्लस 8 और ये dy by dx को ये रहने दो, जैसे इसको इसको कॉमन निकालना dy over dx कॉमन निकाल लेते हैं इसका। तो इसको इधर लेके गए हैं, ये माइनस हो गया, ये वाली वैल्यू 5x की पावर माइनस, इसे डिवाइड कर दो। आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये आंसर हो गया। तो इसे आगे हल नहीं करना ना, नहीं, तो इजी है सच्ची, बहुत इजी है। ये आंसर आ गया। सर हमारे फाइनल में कितने चैप्टर होंगे? सारे होंगे बेटा, अभी तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है, इंटीग्रेशन रहेगी अभी आपकी। तो एक महीने में करते हैं सारा कुछ हो जाएगा। करते हैं जी इंटीग्रेशन बाद में। इसको रेस कर दूं? कर नहीं सर, ये भी नहीं करना। सर जी कर दें। स्क्रीनशॉट ले लो। कर सर दें। जी ले लिया पक्का। आगे साला एक महीने में कितना काम करेंगे हम, ना हमारा मिड टर्म हुआ है। तो बस हो जाएगा। आपके नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होगा इसी से, इसी 6.4 से रिलेटेड। ओके सर। सर मिड वाले चैप्टर तो नहीं ना होंगे? हाँ नहीं, वो नहीं होंगे। नेक्स्ट ओके। क्लास ऑफ 6.4 एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज आसान है ना ये एक्सरसाइज, इसलिए कह रहा हूँ। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। आपने सिर्फ इसमें ऑड क्वेश्चन कर लो या इवन कर लो, जो दिल करे कर लो। ये ओके इस पे सर। करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का। सर ये तो नहीं था। 15 का 16 लिख बैठे। चलो 16 ही कर लेते हैं। ये कर लेंगे भी आसान ही है। चलो ये 16 कर लेते हैं। u इंटू वी का फार्मूला इस पे लगाएंगे। पहले Yes. इसका डेरिवेटिव dy dy by by dx आ गया, log x एज इट इज, इसको ऐसे लिख लिया, प्लस y ऐसे ही log x का डेरिवेटिव 1 by x, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 का 0 सर। 0। 0। अब इस पे u इंटू वी लगाना है। पहले 3/2 x की पावर 3/2 में से 1 निकाला तो 1/2 बच गया, y 5/2 एज ए, प्लस अब x 3/2, अब इसका डेरिवेटिव पहले यस सर। 5/2, 5/2 ये क्या बच जाएगा minus 3/2 बच गया। अब फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy by dx। सर ये 4/2 नहीं बचेगा, बल्कि हाँ सही से 2 3/2 ही बचेगा एलसीएम लेके। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, आंसर आ जाएगा log x प्लस 5/2 x 3/2 y 3/2, ये माइनस होना चाहिए आपको, dy by dx। फिर हमारे पास 3/2 x 1/2, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस y ओवर x, इससे डिवाइड कर दो, ये y की इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, हो जाएगा।
Yes, sir. रेज कर दूं उसको? यस सर। The आगे कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट ऑन ईच कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। कौन सा एक क्वेश्चन, कोई सा एक क्वेश्चन, चलो ये तो आसान है सारे, यहाँ से करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं 23वां, 23rd क्वेश्चन करते हैं। okay, sir. ये है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो तो सबसे पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स। We will find dy by dx at 2 1। इस पॉइंट के ऊपर हम dy by dx निकालेंगे, वो आपकी स्लोप हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका dy by dx निकालते हैं। e x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसे ही पहले, अब इसका पावर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 2y और y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू, इसका क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1 आ गया, e रेज़ टू पावर 5y प्लस x एज इट इज। अब e का डेरिवेटिव 5y और फिर ये पावर का डेरिवेटिव 5 आ गया, माइनस यहाँ पे फिर u इंटू वी लगाएंगे, इस पे भी u इंटू वी लगाया, इस पे भी u इंटू वी लगाएंगे। पहले y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का dy बाई dx। सर जहाँ पे 5 लिखा है वहाँ पे dy बाई dx नहीं आएगा साथ में? हाँ भाई dy बाई dx क्या है, वो तो है, बच्चा लायक हो गया। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मेरी एक डेथ हुई है, जोहर टाइम जनाजा है, मैं अब जनाजे पे जा रहा हूँ, तो मैं फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुन लूंगा। ठीक है बेटा। ठीक हो गया सर? ओके। सर मेरी अटेंडेंस लगा देगा, अल्लाह हाफिज। एब्सेंट लगेगी। और तू चुप करके बैठ सर, एब्सेंट लगा दे बेशक, अटेंडेंस वैसे मेरी पूरी है, एक छुट्टी से क्या हो जाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सलमान तुझे आखिरत भूल गई है, हमें याद है। अल्लाह। जा भाई जा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। वो किधर जनाजे पे चलिए बेटा, कितने मोमबत्ती लेके आगे तेरे फिरदा पे जाएगा। गोरियां दे जनाजे ते भी इंज ही होंदा बेटा। अच्छा सही दे, मैं समझा दें शुरू से जरा समझ नहीं है। अब इसका पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, ये आ गया। तो पहले y स्क्वायर का 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, क्या बिरयानी तो लेता है, ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब y स्क्वायर एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? e का डेरिवेटिव वही रहता है, फिर उसके बाद पावर का डेरिवेटिव, इसकी पावर का क्या डेरिवेटिव होगा? 5/2 5/2। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे e का डेरिवेटिव सेम होता है, फिर उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव ये लगा दिया इज इक्वल टू, अब इस पे भी u इंटू वी लगाना है। पहले x का डेरिवेटिव आ गया, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, फिर इसको ऐसे लिखा, इसका डेरिवेटिव e का वही होता है, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव 5 dy बाई dx माइनस, अब इस पे u इंटू वी फिर लगाना है इस पे, तो ये डेरिवेटिव इस तरह लगा दिया। अब यहाँ से आपने dy बाई dx निकालना है, मुश्किल है निकालना।
तो आसान तरीका ये है, नो सर पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू, पहले x को 2 और y को 1 पुट कर दो इस सारी इक्वेशन में, फिर बाद में इसको सिंपलीफाई करते, आसान हो जाएगा। अच्छा ये सही है। इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या हो जाएगा, 4 + 1 हो गया, और हो जाएगा सर ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और प्लस 2 2 × 1 dy/dx आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इज इक्वल टू e, ये 5 आ गया, यस सर प्लस ये क्या बन गया, 5 × 2 10 हो गया, e⁻⁵ 5 हो गया, माइनस, हाँ जी इसका क्या हो जाएगा 2 dy/dx और e⁻, ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 बन गया, x को 2 पुट करेंगे 10, 2 2 से कैंसिल हो गया तो 5 बच गया, प्लस यहाँ पे फिर लगाओ y को 1 और x को 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये क्या बन गया e⁻⁵। अब हर टर्म के अंदर हमें e⁻⁵ नजर आ रहा है ना, यहाँ पे कैंसिल कर दिया जी, कि यहाँ इस साइड ये इधर डिवाइड सर ये करेंगे, लास्ट में सिर्फ 5 सर नहीं आएगा सर, माइनस ये तो 1 हो गया लेकिन x की तो 2 पुट x की करेंगे। पावर 2 होगी सर। हाँ जी x की पावर 2 पुट करेंगे तो e की पावर, बेटा e की पावर है ना, सर e से पावर से पीछे सर, ये सर प्लस है बेटा, पीछे ये प्लस का सिंबल है, अच्छा सॉरी सर ये u × v है, ठीक है, ये सारे e के जो है ना सारे खत्म हो गए हमारे पास, आसान हो गया काम, हर टर्म में था, इक्वालिटी के हर टर्म में था इसलिए खत्म हो गया, ये हमारे पास आ गया 4 + 2 dy/dx, यहाँ से हमारे पास 10, वहाँ यहाँ से अब 1 बच गया, प्लस 10 माइनस 2 dy/dx प्लस 5/2 बच गया हमारे। अब यहाँ से मुझे dy/dx निकाल के बताओ क्या होगा, इनको ऐड कर, ये इधर चला जाएगा, तो इसको, ये माइनस का इसको दूसरी साइड पे ले आओ, दोनों मिलके 4 dy/dx हो गए, ये दोनों मिलके 11 हो गए, 4 को दूसरी साइड इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 5 इसके 2 के, ये क्या बन जाएगा, हाँ जी जब माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, ये -5/2, -5/2। अब ये हमारे पास हो गए 7 -5/2 और 4 dy/dx, इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 9/2 और dy/dx क्या हो जाएगा 2, 4 इधर डिवाइड कर देंगे तो 9/8 आ गया, ये जो है ये हमारी m है और ये वाला पॉइंट है जिसमें से पास करनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं लिख दूं, इधर इसको रेज कर दूं, सर लिख देना साइड पे, इसको रेज ना करें ताकि एक सवाल एक जगह पे करें। पॉइंट हमें दिया पासिंग थ्रू टू 1, ये पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y - y1 = m x x - x x1, y - y1 1 है, m की वैल्यू 9/8 है, x माइनस x जो है x1 जो है वो 2 है, इसको सिंप्लीफाई कर लो इक्वेशन के लिए, तो हमने इस dy/dx का मतलब ये होता है हमने डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx
तो टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। इस पॉइंट के ऊपर हमने वो पॉइंट उसमें पुट करना है फंक्शन में लगा। ठीक हो गया। सर गुड हो गया। अगला क्वेश्चन करें, रेस कर Yes. दूं? कर दे यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर 25 ये है। log of ln x plus y is equal to x cube y square plus log of x square plus 2 माइनस 4 और पॉइंट जो दिया है वो 1 2, इस पॉइंट पे निकालना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस वाई। फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव x का 1 हो गया और y का dy by dx dx 3x square 3x नहीं square हाँ 3x square y square ऐसे y square plus x cube x cube 2y और 2y dy dy by by dx प्लस plus पहले लॉग 1 का over x square plus y square plus 2h 2x और इसका डेरिवेटिव माइनस 0 0 हो गया। अब ये वाली वैल्यू इसमें लगा दो, तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, इसमें लगा दे तो ये 1/3 हो गया 3 plus 1 dy by dx और ये हो गया 3 इन और 4 12 हो गया 12 प्लस minus 1 हो 1 गया 2 2 ज़ा 4 4 प्लस plus 1/3 आ गया 3 2 ठीक है। 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? सर जी 2 भी तो करो ना केड़ा 2? अच्छा 2 नहीं है, अच्छा जी 2 दा की हो जाएगा 2 आ गया 2/3 हो गया। ठीक हो गया, x 1 है तो 2/3 हो गया प्लस 1/3 dy by dx। या एक और काम करते हैं, आसान कर लेते हैं इसको, सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy by dx। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 dy by dx और प्लस 2 बच गया, जो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरी इक्वेशन को। तो ये खत्म हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और यहाँ से ये 3 डिनोमिनेटर में से खत्म हो जाएगा। अब इसको और इसको जो है दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बन गई 1 माइनस 38 इज इक्वल टू 12 माइनस 1 dy by dx। इसको इधर ले गए, ठीक है, ये दो उधर ले गए तो 38 ये हो जाएगा माइनस 37 और ये क्या हो जाएगा 11 और dy by dx क्या हो गया माइनस 37/11। ये आपका m है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपका ये x1 है, ये y1 है, इसमें पुट कर देते हैं
तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 37/11 इंटू x माइनस 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का नाम लेगा तो आपने dy/dx निकालना है। रेस कर दो इसको। सर इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? बेटा डिनोमिनेटर में से खत्म करने के लिए। 3 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में से खत्म नहीं हो गया, आसान नहीं हो गई कैलकुलेशन। अगर नहीं करना तो वैसे कर लो। यस सर। वैसे भी कर लोगे, वैसे भी हो जाएगा, आंसर यही आएगा। वैसे जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन आसान हो गई। रेस कर दूं इसको। यस सर, करते हो गया। यस सर, पार्टनर रेस। अगले भी क्वेश्चन यही है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू इज नॉट गिवन। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अब सबसे पहले आपने y की वैल्यू निकालनी है। y क्यूब प्लस 2x² y, ये 28 ही हो गया। अरे इसका इतना कितना सवाल करने टोटल? 32 तक करने। 28 कर रहे हैं। x 4 सवाल y रहेंगे टोटल। माइनस 8y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 19 at x is equal to 2. Since y is not given, put x is equal to 2 in 1. इसमें x को 1 पुट कर दो। यहाँ पे 1 पुट करोगे क्या आ जाएगा? x को 2 पुट करेंगे 8y माइनस 8y। यहाँ पे x को 2 पुट करो। आज x को 2 पुट करेंगे तो 8 प्लस 19, ये से कैंसिल हो गया। y क्यूब इज इक्वल टू 27, 3 का क्यूब। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। Hence the point is 2 3। अब हमने ये पॉइंट निकाल लिया है। अब हम इस जगह पे आए हैं। हमने सबसे पहले ये काम किया, ये वाला पूरा पॉइंट किया। पहले सिर्फ x की वैल्यू गिवन थी तो उसको पुट करके हमने y की, तो अब बाकी काम वो पिछले वाला ही करना है आपने। यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लिया, पॉइंट भी हमने बना लिया। अब करेंगे d, इसका डेरिवेटिव लेंगे 3y² dy/dx प्लस, अब इस पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। -8 y का क्या होता है? dy/dx और इसका 3x²। अब ये दोनों वैल्यू इसमें लगा दो। put x is equal to 2 and y is equal to 3। x को 2 और y को 3 पुट कर दो यहाँ पे। इसमें ये 27 हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस x² क्या हो जाएगा? 4 dy/dx हो गया, माइनस 8 dy/dx और क्या आ गया? इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा?
12 हो गया। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, 24 प्लस 8 dy by dx minus 8 dy by dx is equal to 12। ये इससे कैंसिल हो गया, इस 24 सर को मेरे दूसरी साइड पे ले को आओ। हो रहा है। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? तो -12 के इक्वल हो जाएगा। -12 होगा। और dy by dx क्या हो गया? -12 over 27। ये कुछ 3 कॉमन है दोनों में, 3 4 और 3 9 था, तो -4/9। m, ये m है, ये इसको हमने ये x1 है और ये y1 है, तो y - 3 इज इक्वल टू -4/9 x - 2। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रही है, टेंजेंट इक्वेशन। ओके, इसको रेस कर दूं? सर ये 12 + 4 किधर, ये 12 कहाँ से आया है? देखो बताओ, आप बताओ कहाँ से आया 12? इस इक्वेशन में x को आपने 2 और y को 3 पुट करना है इसमें, इस इक्वेशन में। यस सर। तो ये वाला 12 कहाँ से आया? ये वाला 12 सर यस सर, समझ ये आइए, अंदर है। जी जी बिल्कुल। यहाँ से आया। रेस कर दो इसको, क्यों बच्चे रेस कर दूं? यस सर। यस सर। एक और सवाल कर लेते हैं आखिरी, और फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। सर जी बहुत है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 करके बेटा हमने अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। आपका बहुत पीछे चल रहे हो आप लोग। एट x इज इक्वल टू 8, ये पुट करना है हमने इसमें। तो y की वैल्यू निकालनी है। जब 8 पुट करेंगे तो 64 - 64, ये सारा फैक्टर 0 हो गया, ये बच गया। ये 0 हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? क्या सर जी? ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? 4 आ गया। सर इसका करेंगे y/1/18 का, y/18 का। हाँ जी, ये बच गया हमारे पास। अब ये नीचे चला गया इधर, ये 3 आ गया। अब दोनों साइडों पे क्यूबिक, दोनों साइडों पे क्यूब लो, तो y इज इक्वल टू 3 क्यूब 27। तो पॉइंट क्या बन गया हमारे पास? 827 पॉइंट हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव, इस पे u इंटू वी लगाएंगे, dy by dx 1/18
एक्स स्क्वायर माइनस 64 एज इट इज। पहले हमने y का डेरिवेटिव लिया, अब फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, प्लस y ओवर 18 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया, वो ये आ गया, दिस वैल्यू एज इट इज, और फिर इसका डेरिवेटिव ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये आ गया, प्लस हाँ जी इसका डेरिवेटिव u इंटू वी फिर लगेगा यहाँ पे। पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या बच गया? -1/3 बच गया, प्लस x 2/3। अब इसको डिफरेंशिएट करना है सिर्फ, पहले पावर का डेरिवेटिव 1/3 -1 करेंगे तो क्या बच जाएगा? -2/3, और फिर इसका डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 12 का क्या होगा? 0। अब आप इसमें पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 27। x को 8 और y को 27 पुट करो इसमें। हाँ जी, क्या होना चाहिए इसका आंसर? जब 8 यहाँ पे पुट करेंगे तो पहली टर्म तो 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो Yes, sir. जाएगी? इसमें पुट करेंगे 64 27/18 -64 और यहाँ पुट करेंगे ये 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? 2/3। जब 8 पुट करेंगे यहाँ पे -1/3 और 27 1/3 प्लस 2 2/3 1/3 और ये है 27 माइनस 2/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, खत्म हो गई। ये ऊपर से मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। हाँ जी, अब बाकी का क्या बचेगा? ये इससे कट गया, ये 2 से 16 आ गया, तो 24 बच गया हमारे पास। 24 प्लस हाँ जी 2/3। इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब है? 8 की पावर -1/3, 2 की पावर 3 -1/3, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर क्या आ गई? -1 आ गई। 2 की पावर -1 किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 27। हाँ जी 27 की पावर 1/3। 27 का मतलब है, इसका मतलब है 3 का क्यूब 1/3, तो क्या बच गया? 3 बच गया, 3 आ गया। तो इसके साथ 1/2 आया, इसकी वैल्यू 3 आ गई। चलो ठीक हो गया। और क्या बच गई? ये प्लस। अब इस टर्म पे आ जाते हैं। हाँ जी 2 की पावर ये है, इसका क्या होगा बच्चे? सर वो 1/2 वाला नहीं समझ आया। बेटा मुझे भी नहीं आई समझ, या तुसी आप खुद करो। वो जो 8 की पावर -1/3 है। हाँ जी बेटा ये आप खुद करो, क्या होता है 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 होगी, हाँ जी -1/3 से 3 कट गया, हाँ 2 की पावर -1, हाँ जी, तो -1 का 1/2। पावर नीचे आ जाएगी, 1/2 होगी। ठीक है ठीक है। ये इसका क्या होगा? टू की पावर 2 1/3, 2 को अंदर ले गए तो क्या हो गया? 4 हो गया। 4 की पावर 1/3 है, तो ये 4 की पावर 1/3 इंटू 1/3, इसका क्या बनेगा? 27 की पावर वो 3 का माइनस, क्यूब हो जाएगा, हाँ जी 3 की पावर -2 बच जाएगी।
3 की पावर -2 1/9 के इक्वल होती है, 1/9 आ गया। dy/dx इज इक्वल टू 0। और तो कहीं dy/dx नहीं है, बस एक ही टर्म में बचा है। चलो अब कुछ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, उनको कैंसिल करते चले जाओ। सर 2 2 से कैंसिल, 3 3 से दूसरी टर्म तो 1 बच जाएगी। 1 बच गई दूसरी टर्म में, बिल्कुल सही है। 1 उसके साथ और 24 में ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 को इसमें ऐड किया तो 25 आ गया। इज इक्वल टू 4 1/3, इसको इधर दूसरी साइड पे ले जाते तो माइनस हो जाएगा, माइनस नॉट 27 dy/dx। अब dy/dx निकालना है आपने। 25 इंटू 27 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ ये dy/dx की वैल्यू, ये m आ गया। m ये है पॉइंट आपके पास, ये है, इस पॉइंट को इसमें पुट करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। बना लोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आगे? यस सर। इसको रेस कर दूं? हाँ जी, इसको रेस कर दूं? करें सर, करें। चलो कर दीजिए, कर दीजिए, डाल देते। अच्छा जी, यहाँ तक ही करना है फिलहाल, बाकी देखेंगे हम। 6 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज की है हमने? 6.4। 6.4 हाँ जी, ये यही तक ही करनी है। 6 के बाद की हम, अगर टाइम अब कम है तो हम आ जाते हैं 9th चैप्टर पे। 9th चैप्टर पे आ जाते हैं। तो सीधा इंटीग्रेशन? हाँ नहीं, इंटीग्रेशन पे नहीं बेटा, अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। में कब करने हैं? 6.5 भी रह गई है। वो नहीं करनी बेटा, अभी हम वो नहीं करनी। आपने जितना हमारे पास टाइम है उसी हिसाब से कोर्स करेंगे ना कंप्लीट। सर जो जो करवा रहे हैं उसी में से देंगे, आप टेंशन ना लो। हाँ बच्चे, जो वो होगा उसी में से आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि हमें एक दफा ना सारा बता दे कौन कौन से चैप्टर हैं शुरू से लेके बेटा। एंड जो तक। जेड़ा मैं दसदा ने बेटा, हम तुझे पढ़े को नोट सारे है ने। यस सर। पे सर शाबाश। एक्सरसाइज कर देना पूरी। अब आगे है अगला, आपके वो इक्वेशन लिखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसे कहते हैं। पार्शियल सर हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चंस ही आएंगे कि कोई वो ये डेफिनेशंस भी करनी पड़ेंगी? और नहीं नहीं, कल क्वेश्चन ही होंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब हम पहले तो हम कर रहे थे कि रियल लाइन के ऊपर y इज इक्वल 2D प्लेन के अंदर कर रहे थे, y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस y इस प्लस 1 लेट से, इसका डेरिवेटिव dy/dx निकालना था हमें। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x प्लस 3 हो गया था। अब ये जो सिचुएशन है ये थी हमारी 2D प्लेन में, अब हम 3D प्लेन के अंदर करते हैं। 3D प्लेन में वर्क कर रहे हो। f of x y is equal to, लेट्स से अगर कोई क्वेश्चन लिखता हूं मैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 7 है, या x इसको 2 कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ above equation
will be आ जाओ। अब ये आप सिंबल यूज करेंगे पार्शियल वाला, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर ये क्या सिंबल है? पार्शियल बेटा पुटा 6 पाया बेटा, कीपिंग वाई कांस्टेंट, इसको ऐसे इस तरह डालना है, ठीक है। ठीक सर, उल्टा पार्शियल, छेद। हाँ जो उल्टा छेद। डेरिवेटिव उल्टा लेंगे। अब आपने y को, अब एक तो ये कांस्टेंट है ना, एक तो ये कांस्टेंट है, अब इसमें ये जो होगा ये भी कांस्टेंट होगा, जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 0 होता है। तो इसमें सिर्फ इसका डेरिवेटिव 3x, असल में y का और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। हाँ जी, प्लस 0 माइनस 0, तो आंसर इज 3x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव एक दफा फिर लेते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू y। अब क्या करेंगे? कीपिंग, अब x कांस्टेंट हो एक्स जाएगा, कांस्टेंट ले लेंगे। अच्छा। इसका क्या हो जाएगा? अब ये कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका क्या हो गया? 2y माइनस 7 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो आपके पास आ गया 2y। ठीक है, पहले हमने x को कांस्टेंट रखा, फिर हमने y को कांस्टेंट रख दिया। तो हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है xy स्क्वायर प्लस 3x क्यूब y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू f ऑफ x y दिया हुआ। फाइंड fx एंड f, इसको लिखते ये भी है, अगर इसको लिखना हो इसको लिखेंगे यहाँ पे बॉटम में, यहाँ पे डाल देंगे fx, इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे y डाल देंगे, इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब ये है। और ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख लो अगर लिखना चाहो तो इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, मुकम्मल नहीं कर रहे, टोटल डिफरेंशियल नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसलिए उसका नाम पार्शियल डिफरेंशिएशन रखा है। हम हर वेरिएबल का अलग अलग डेरिवेटिव है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, f of x y is equal to x y square plus 3x cube y minus 4। fx का मतलब क्या है? कि y जो है वो, हाँ जी, कि y क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है सर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव है वो एज इट इज हो गया। x का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस इसका क्या होगा? x क्यूब का डेरिवेटिव है जी, x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर 3, हाँ 3x स्क्वायर क्लास के बाद, और y एज इट इज आ गया। ये कितना हो गया? y स्क्वायर प्लस 9, सिर्फ y वैसे ही है। हाँ जी, y वैसे ही रह गया, और यहाँ पे -4 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब fy क्या होगा? अब fy लेना है, इसका डेरिवेटिव, अब x को कांस्टेंट रखना है, तो इसका पहले वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y आ गया, प्लस इस टर्म में क्या बचेगा? 3x क्यूब कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो आपके पास आ गया 2xy प्लस 3x क्यूब, ये आंसर आ गया।
समझ आ गई कुछ थोड़ी बहुत? जी सर। अब इसको जरा अरेज करता हूँ और क्वेश्चन पे आते हैं। अटेंडेंस करते हैं। ओए बड़ा टाइम पड़ा अटेंडेंस केड़ा कहने पे अटेंडेंस क्या वजह ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ नहीं पे सर हो? किसकी आवाज आई है? और बेड़ा सज्जे पैर की जुत्ती हर बंदा ला ले। सर जी मैं नंगी पैरी बैठा मैं लगता ही मारा बेटा किसे तू पुट्ठी ना पै जाए तेरे ते। अगला सर तेरे जी से बस पहले पैर ही नंगे ने टेंशन अगला पहले दुलत्ती मार दे। ओके जी 9.2 सर जी एक्सरसाइज है इससे खोते हैं रिलेटेड ते इतबार नहीं रहेगा बस। सर जी 9.1 नहीं करनी नहीं 9.1 से क्या कर ली बहुत सिंपल है उसको करनी 9.2 से स्टार्ट करते हैं हम। पहली इसको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट और फिर ये वाली वैल्यूज भी निकालनी है। वो कहता है एफ एक्स निकालो एफ वाई निकालो और फिर उसके ऊपर ये वाली वैल्यूज उसमें एक्स को और वाई को ये वैल्यूज दे असाइन करनी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूँ। किधर गया क्वेश्चन नंबर 3? सर 9.2 से जी बस करते हैं। अरे बेटा स्टार्ट हो जाए तो अजय तो सर ने टीजर दिखाया है। आहो देखो जिन्हें सब कुछ वेख्या -4 ये है। अब सबसे पहले एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या होगा इसका बता सकते हैं क्या होगा एफ एक्स? 7 सर y जी कांस्टेंट रखना 7 वाई कांस्टेंट हो जाएगा 0 7 वाई आ गया। फिर एफ वाई निकालते हैं। अब क्या होगा 7x प्लस 6y² हो गया। अब आपने इसमें ये वाली वैल्यू पुट करनी x को 2 और y को -1 पुट करना। पुट करो इसमें यहाँ पे y x तो है नहीं y है -7 आ गया। इसमें एफ वाई में कहता है कि पुट करनी है आपने -4 और 3 पुट करनी है। x को -4 और y को 3 पुट करो इसमें। 3 का मतलब 9 हो गया तो -28 प्लस 63 जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं। मतलब ये वाली वैल्यू निकाल। कोई है मुश्किल इसमें? चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 9.2 पे चले गए आप? हाँ जी ठीक है फिर दोबारा पार्शियल डिफरेंस जी मैं दोबारा समझा देंगे अगला सवाल। करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा करते हैं फिर आपको समझ आएगी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे एक्स और वाई का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो वाई का ये 7y कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 7y आ गया प्लस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट हो गया ये भी कांस्टेंट हो गया तो सिर्फ ये 7y बच गई। इसमें x को आपने 2 पुट करना है y को -1 पुट करना है तो यहाँ पे सिर्फ y मौजूद था तो उसने y की वैल्यू पुट कर दी। तो सर जी y कांस्टेंट लिया तो y 0 नहीं पुट करेंगे? नहीं पुत्र ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो बच जाएगा बाद में उसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो उसने दी है। ये x है और ये y की वैल्यू।
यहाँ पे नजर आ रहा है ना, x बच गया, यहाँ पे y बच गया, यहाँ पे x बच गया, जो जो बच गए हैं उनको ये उसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह ये लगा देंगे। तो ये हमने ये किया। क्वेश्चन नंबर 10। एट 7x माइनस 7x माइनस y, इसको करना है आपने डिफरेंशिएट। fx क्या होगा इसका? 8 एज इट इज कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सबसे पहले e का डेरिवेटिव, e का डेरिवेटिव वही रहता है सेम ही, फिर उसके बाद पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने पार्शियल का सिंबल डाला है, तो क्या होना चाहिए इसका डेरिवेटिव? हाँ जी, क्या होना चाहिए इसका डेरिवेटिव? सर y तो 0 आ जाएगा, 7 ही आएगा। 7 आ, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, अब fy क्या होगा? 8 ऐसे ही आ गया, पहले e का डेरिवेटिव, e का डेरिवेटिव वही होता है, फिर उसके बाद पावर का डेरिवेटिव पार्शियल ओवर पार्शियल y। 7x माइनस y क्या होगा इसका डेरिवेटिव? आप हाँ जी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -1। -1, बिल्कुल सही है। तो -8 ये डेरिवेटिव आ गया। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो दूसरे वेरिएबल को आपने जो है वो कांस्टेंट रख लेना है, बस ये इसमें करना है, ये ट्रिक है। सर ये एक दफा फिर इसमें बता दोबारा देना, मेरा नेट रिपीट चला गया करते था। हैं जरा। क्या चीज? कहाँ से बच्चे? क्वेश्चन मतलब नंबर 10 पहले 10 y को कांस्टेंट रख के 0 लगा देना, फिर x को कांस्टेंट रख के 0। पहले e का डेरिवेटिव, सबसे पहले e का तो एक्सपोनेंशियल का तो वही रहता है, वो तो आपने एक्सपोनेंशियल का लाजमी निकालना है। फिर उसके बाद पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे किया है, पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो ये 0 हो गया। 7x का डेरिवेटिव 7 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 7 को इसके साथ, ये आ गया। फिर जब रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या होगा? 8 e का तो वही आ गया, फिर इसके बाद पावर का डेरिवेटिव, इस पावर का डेरिवेटिव ये हो गया। पार्शियल वो पार्शियल y है, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना। अब ये कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 और y का 1 आ गया, तो -1 आंसर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। रेस कर दूं इसको? हेलो, क्वेश्चन नंबर 20, बल्कि क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। f of x y is equal to x की 4 प्लस 3xy प्लस y की 4 प्लस 10। ये करना है आपने, इसको डिफरेंशिएट, इसकी पावर जो है 1/2 है। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे पहले, तो क्या होगा तो बता सकता है? पहले पावर यस को सर। पहले पावर का डेरिवेटिव 1/2 आ गया, x की पावर 4 प्लस 3xy प्लस y की 4 प्लस 10, ये -1/2 हो जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल x, तो पार्शियल बाय पार्शियल x। अब dy/dx नहीं करना, 10 ये आ गया। अब इसके अंदर वाले पावर के अंदर जो है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव। हाँ जी, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? सर 4x क्यूब। पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी। हाँ जी, 4x क्यूब प्लस 3x
3y का सॉरी डेरिवेटिव 1 हो गया, ये यस 0 हो सर गया, ये 0 हो 3y गया, तो आपके पास दोनों आंसर आ गया 1/2 x की 4 प्लस 3xy प्लस y की 4 प्लस 10 इंटू 4x क्यूब प्लस 3y। या fy क्या होगा इसमें? 1 वैल्यू वैसी ही आएगी 1/2 4 प्लस 3 प्लस 10 माइनस 1 पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ x की 4 प्लस 3xy प्लस y4 प्लस 10। अब इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेना है, क्या होना चाहिए? इसका डेरिवेटिव 0 हो गया पहले टर्म का, प्लस रिस्पेक्ट टू y 3x प्लस 3x और इसका डेरिवेटिव 4y और ये ये आ गया। तो ये इसके बाद आंसर लिख लो इसका। क्लियर हुआ? यस सर। सर ये यही आंसर है? हाँ जी यही आंसर है। ओके। अच्छा एक क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं जो रैशनल फंक्शन वाला है, ये 12 क्वेश्चन है। x की 5 प्लस y की 6 7/6 डिवाइडेड बाय x की 6 प्लस y की 7 आ गया। इसमें fx निकालना है, ऊपर भी है x और नीचे भी है x, तो u ओवर v कोशेंट रूल लगेगा। x की 6 प्लस y की 7 का स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर क्या होता है पार्शियल ओवर पार्शियल x की 5 प्लस 7y6 हो गया, माइनस क्या होता है फिर ये वाला फंक्शन एज इट इज। पार्शियल में फार्मूलाज वगैरह वही रहेंगे हाँ डेरिवेशन जी वाले, बस ये है बिल्कुल कि पार्शियल का कांस्टेंट चेंज रहेगा। बिल्कुल, ये बाकी वही रहेगा। सर जी 7/6 कैसे आया? सबर होए कौन सा कहाँ पे ये? सर हाँ जी जी शायद कौन? वो मिस्टेक लगी होगी। ठीक हो गया सर जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया। का स्क्वायर फार्मूला वो वैसे ही आ गया, ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई। तो x की 6 प्लस y की 7, अब पहले अंदर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। इसका क्या होगा 5x 5x की की पावर 4 आ 4 गया, ये 0 हो गया, माइनस x की 5 प्लस 7 y की 6 एज इट इज। अब इसमें इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6x की 5 7y का 6 हो गया। ओ सॉरी रिस्पेक्ट टू x करना है, मैं y कर रहा हूँ, यस सर। रिस्पेक्ट टू x y तो 0 है हाँ y x 0 है। पावर 5 यस क्या सर, मैं भी आएगा वही सोच x की पावर 6x 5 की 5 आ 6x गया, की बिल्कुल। पावर 5। अब ब्रैकेट ओपन करके इनको मल्टीप्लाई कर लो, वो आंसर आ जाएगा। fy क्या होगा fy, मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करना है ये कर लेंगे। और वो ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। और नींदर आंदी पई है बेटा? जी सर। जी सर जी सुपर उठे बेटा हैं। ये अजे तक ਤੁਸੀਂ आंख नहीं खुली ਤੁਹਾਡੀ बेटा? सर जी खुल गई थी, दोबारा बंद हो रही है, मैं सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के। रहम करे। ऐसे लिए कहते हैं क्लासें जो होती हैं होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए ना, ताकि आप लोग की आंखें खुलियां रहें। सही बात है सर। हम तो खुद चाहते हैं कैंपस ऑन कैंपस हो क्लास है। ये हमारा नाश्ता ही 4 बजे होता है। हेलो बेटा, शाम के 4 बजे?
जी सर। हेलो पुत्र, ये अब इसको ओपन कर, आपने खुद करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है, बाकी वैसे ही आ जाएंगे जैसे ये आया। कोई और चीज पूछनी हो इसमें? ओके सर, ओके, समझ आ गई बिल्कुल, ये तो ओके इजी है। सर, अटेंडेंस लगा दे। 2 अटेंडेंस मिनट लगा बैठ दो। ले। हेलो, अटेंडेंस लगाना बेटा कितना मुश्किल है। तो ये सब के लगा लें, 4 बच्चों को कैंसिल मारते हैं। हमजा राशिद मलिक, हसीब सलमान खान, उस्मान हसन चिश्ती साहब चिश्ती भी और टूट गया बेटा। अब्दुलरहमान भी कह रहा था, मैसेज आया हुआ था, अब्दुल साजिद, ये 3-4 लड़कियां सर जी, बुरहान भी। ये आखिरी सैयद चिश्ती भाई वो सैयद जुनेद, प्रेजेंट है, हम उनको उनकी एब्सेंट लगवा रहे हैं चिश्ती जो नीचे सैयद है, जुनेद चिश्ती है। और जुनेद मुनव्वर शाह ये है कि नहीं? हाँ हाँ सर जी, है कह रहा था सारी मेरे को। चिश्ती साहब को मिटा दें सर जी। ये चलो जुबैर बाकी अब्बास 48 रोल नंबर सर जी, ये जुबैर अब्बास को मिटा दें, ये छोड़ गया। ये कितने गया बेटा? ये तो कितने है ना? ये ये रमीज दौड़ से गया 30 सर, फिजिक्स वाले सर से डर के। जी, ये 9048 है सर जी सर रोल। ये जी चलो सारे पढ़ा बाकी देते हैं। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ओके बच्चे जी, अल्लाह हाफिज। एंड तो लेक्चर भूले हुए भी कर अल्लाह। ये ते हीर गाना शुरू करता बेटा इन्हें तो। ये सर जी ये खानदानी खुशी विरासत बहुत है। और बेटा ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ। हो क्या जाए भाई बात है शुरू। और बेटा यार, ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ दोबारा होना, करो फैजान। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ठीपे नहीं है बेटा। सर जी अली का आदमी ढोलकी बजाता है। अच्छा वो जान दे। बेटा ये तो पुराना पेशा है। ओके खानदानी बच्चे सर जी, खानदानी। बस है। दानियाल That's it भाई आप बेटा। मजे चो। That's it for today. Inshallah see you tomorrow next time. ओके सर। और नेक्स्ट टाइम में याद रखना इसका इस ओके सर, एक्सरसाइज का क्विज भी इंशाल्लाह। होगा, यस ठीक है? सर। जो आपको सर। बताई थी 6.4 का क्विज होगा। यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज।